आस्तिकता आत्मा के शुद्ध तद्भव भाव से आती है। यह भाव हमें परमात्मा के करीब लाने में सहायक होता है। आप सभी को राधे राधे। मैं फिर से लेकर आई हूँ एक और कहानी। उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानियाँ आप सभी को अच्छी लगती होंगी ज़रूर, तभी तो आप इतने ध्यान से और प्यार से सुनते हैं। आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो यह कहानी है वह महाभारत के युद्ध की सच्ची घटना है। हम सब ने महाभारत सुनी भी है और देखी भी है, मगर यह घटना युद्ध भूमि में हुई थी जो ना हमने सुनी और ना ही देखी। तो यह कहानी एक छोटी चिड़िया की है। वह चिड़िया एक गांव में एक मंदिर था। उस मंदिर के सामने एक पेड़ था। पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ था। जो भी मंदिर आते जाते वह उस चबूतरे पर बैठ जाया करते और बच्चे उस पेड़ के आसपास खेलते रहते। वहाँ पर बैठे लोग द्वारिकाधीश के बारे में बातें करते और कहते, भैया मेरे खेत में फसल अच्छी नहीं होती थी तो मैंने मन ही मन द्वारिकाधीश को याद किया और अगली बार मेरे खेत में सोने जैसी फसल हुई थी। और दूसरे ने कहा कि भैया मेरी बेटी का विवाह तो तय हो गया था मगर पैसे नहीं थे। द्वारिकाधीश को मन से याद किया और पैसे मेरा भाई नहीं दे रहा था, वह खुद आकर दे गया। उसने कहा, भाई मुझे माफ़ कर दो। सपने में द्वारिकाधीश आए और कहने लगे, जाकर पैसे दो और कन्यादान करो। कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं। भैया द्वारिकाधीश का नाम स्मरण करने से ही हमारे मन की दुविधा खत्म हो जाती है और हम किसी भी संकट में फंसे हों तो मन से एक बार द्वारिकाधीश का नाम जपने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। यह सब बातें वह पेड़ पर बैठी चिड़िया सुन रही थी। उसने वहीं पेड़ पर घोंसला बनाया था और वह चिड़िया माँ बनने वाली थी। बहुत टाइम से वह उसी पेड़ पर रहती थी। वह सोचने लगी, द्वारिकाधीश सबकी सुनते हैं, मैं तो छोटी सी चिड़िया हूँ, क्या वो मेरी भी सुनेंगे? अगर मैं कभी संकट में आ गई तो उन्हें मन से याद करूँगी तो वह मेरी मदद करने आएंगे। रात का समय था। चिड़िया ने सोचा, मैं पेड़ पर ही बैठी रहती हूँ, सामने मंदिर है, कभी मंदिर में नहीं गई, चलो आज चलती हूँ। मंदिर में कोई होगा भी नहीं। चिड़िया बोली, मौसम भी ख़राब हो रहा है, आंधी तूफान चल रहा है, थोड़ी देर में बारिश भी आ जाएगी। आंधी तूफान इतना तेज़ था कि चिड़िया को डर लग रहा था, कहीं मेरा घोंसला ना उड़ जाए। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने बच्चों को जन्म कहाँ दूंगी? चिड़िया ने द्वारिकाधीश को पुकारा, हे द्वारिकाधीश, मेरा और मेरे बच्चों का ध्यान रखना। तुम सबकी सुनते हो, मैं छोटी सी चिड़िया, मेरी भी सुन लेना। इतना कहते ही जैसे ही चिड़िया मंदिर में गई तभी तेज बिजली चमकी और वह बिजली उस पेड़ पर गिर गई जिस पेड़ पर चिड़िया ने अपना घोंसला बनाया था। पेड़ जलने लगा। चिड़िया की आंखों में आंसू आ गए। चिड़िया कहने लगी, हे मेरे द्वारिकाधीश, मेरी इतनी जल्दी सुन ली, नहीं तो आज मैं और मेरे बच्चे इस पेड़ के साथ जल जाते। वह सुबह होते ही अपना दूसरा ठिकाना ढूंढने चल दी। वह थोड़ी दूर उड़ती, फिर बैठ जाती, फिर पानी पीती, दाना खाती और फिर उड़ने लगती। ऐसे करते करते बहुत दूर निकल गई। जब उस चिड़िया ने नीचे देखा तो कहने लगी, थक गई हूँ, कहीं बैठ जाती हूँ। तभी उसने देखा वह तो युद्ध भूमि के ऊपर उड़ रही थी। वह कहने लगी, यह क्या, मैं यहाँ कैसे आ गई? हे मेरे द्वारिकाधीश, मेरी मदद करो। वहाँ पर बहुत भयानक युद्ध हो रहा था। वह छोटी सी चिड़िया
घबराकर नीचे गिर पड़ी। तभी द्वारिकाधीश ने अर्जुन से कहा, पार्थ, वह दूर जो हाथी है उसके गले की घंटी पर तीर चलाओ। अर्जुन ने सोचा, मेरे सामने इतने बड़े बड़े शत्रु हैं, केशव एक हाथी की घंटी पर तीर चलाने को क्यों कह रहे हैं। द्वारिकाधीश बोले, पार्थ, तीर चलाओ। अर्जुन ने तीर चलाया और हाथी के गले की घंटी उस छोटी चिड़िया के ऊपर गिर गई। चिड़िया यह देखकर कहने लगी, इस युद्ध भूमि में इतने योद्धा मारे गए और ना जाने कितने और योद्धा मारे जाएंगे। मैं तो किसी के भी पैरों के नीचे आकर पल भर में कुचली जाती, मगर मेरे द्वारिकाधीश ने मुझे अपने कवच के नीचे सुरक्षित रखा। वह सबकी सुनते हैं। वहाँ अर्जुन के मन में हलचल चल रही थी कि केशव ने ऐसा क्यों किया। द्वारिकाधीश कहते हैं, पार्थ, आज का युद्ध समाप्त कर लो, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा। रात को जब सब अपने अपने कक्ष में गए तो केशव ने सिपाही को कहा, वैद्य की एक टोली को युद्ध भूमि में भेजो। वहाँ पर कोई ना कोई बेहोश होगा, किसी ना किसी को औषधियों की ज़रूरत होगी। जाइए। सारे वैद्य युद्ध भूमि में जाकर इधर उधर देखने लगे तो उनकी हालत ख़राब हो गई। इतना भयानक मंजर देखकर उनकी रूह कांपने लगी। कहने लगे, चलो चलो, यहाँ किसी को औषधि की ज़रूरत नहीं है। वह वापस आने लगे तो एक वैद्य के कान में आवाज़ आई कि घंटी के नीचे देखो, एक चिड़िया और उसके बच्चे हैं, उन्हें सुरक्षित ले आओ। वैद्य ने इधर उधर देखा तो कोई नहीं था। उन्होंने घंटी के नीचे देखा तो चिड़िया और उसके नन्हे नन्हे अंडों को लेकर वह द्वारिकाधीश के पास आए और बोले, घंटी के नीचे यह छोटी सी चिड़िया और इसके अंडे थे। द्वारिकाधीश ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। अर्जुन अपने केशव के चरणों में गिर गए। कहने लगे, हे केशव, युद्ध भूमि में भी आपने उस छोटी सी चिड़िया की पुकार सुन ली। धन्य हैं आप केशव, धन्य हैं। जिसके सारथी आप हैं उसकी जीत निश्चित है मेरे केशव। आज भी कुरुक्षेत्र में पत्थर की बनी हुई हाथी के गले की घंटी और उस पर चिड़िया और उसके अंडे बने हुए हैं। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। द्वारिकाधीश को जो जपे उन पर कृपा होई। द्वारिकाधीश हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखना, लाइक सब्सक्राइब करना अगर अच्छी लगे तो। फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। राधे राधे।